तब फिर अपनी पत्नियों से, बच्चों से कहता है कि देखो, जल के अंदर जो प्राणी हैं वो बहुत ही बलशाली है। आप ऐसा करो, मेरा थोड़ा सा सहारा तो लगाओ, हमें इस जल से बाहर निकालिए, हमें इस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। हथनियों ने सोचा ये मेरे पति हैं, उस हाथी के बच्चों ने सोचा ये मेरे पिता हैं। सूंड का सहारा देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन देव योग कुछ ऐसा बना, नहीं बचा पाए। जब हाथी के सहित इसके बच्चे, इसका परिवार भी जल के अंदर खिंचने लगा, तो परिवार छोड़ करके चल दिया, परिवार छोड़ करके चल दिया। हथनियां, बच्चे सोचने लग गए, अगर हम इनको बचाने के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मगरमच्छ हमें भी पकड़ ले। तो छोड़ दिया हाथी का साथ, और जैसे ही आज हाथी का परिवार चला छोड़ करके, दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में जैसे ही छोड़ करके वो परिवार हाथी का चला है सज्जनों, तो हाथी को आज उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, कमाल हो गया, मैंने जिस परिवार के लिए दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, जब जैसी जरूरत पड़ी मेरे परिवार को, वैसा ही मैं अपने परिवार को काम आया, लेकिन आज जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो ये परिवार मुझे धोखा दे रहा है। ये कथा समझने की है सज्जनों। सिर्फ परिवार ही नहीं, जब हम और आप किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ अच्छा करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी मदद करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तब कोई धोखा दे दे, तब बड़ा बुरा लगता है। आज कहीं ना कहीं हाथी की जैसी स्थिति संसार में हम सब लोगों की है। ऐसी ही स्थिति है लगभग। अगर हम गौर से थोड़ा विचार करके ये सोचें तो विद्वान जन कहते हैं, गजेंद्र कोई और नहीं है, हम सब जीव ही गजेंद्र हैं जिनकी कथा आप सुन रहे हो। ये कथा हो सकता है किसी हाथी की हो, लेकिन यदि हम अंतरंग भाव में थोड़ा सा देखें तो ये कथा हम सबके जीवन की कथा है, हम सबके जीवन की कथा है। जैसे हाथी संसार में रहता है, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ सरोवर में गया, वहां उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ठीक उसी प्रकार सज्जनों, ये संसार एक सरोवर की तरह है। हम सब जीव गजेंद्र हैं, हाथी की तरह हैं, और वो गजेंद्र जिस प्रकार अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया, उस सरोवर में पत्नी बच्चों के साथ में गया लेकिन पकड़ा गया, ठीक उसी प्रकार हम और आप भी इस संसार रूपी सरोवर में आकर के व्यस्त हो गए अपने रिश्तों से, व्यस्त हो गए अपने व्यापार में, व्यस्त हो गए अपने व्यवहार निभाने में,
व्यस्त हो गए अपने कामों में, और कब काल रूपी मगरमच्छ आकर के हम सबका पैर पकड़ लेता पता ही नहीं चलता। काल ही मगरमच्छ है। ये कथा बिल्कुल हमारे जीवन से मिलती जुलती है। भागवत की यही तो एक विशेषता है। भागवत की लगभग कथाएं इंसान के इस जीवन से जुड़ी हुई हैं, शरीर से जुड़ी हुई हैं। ये संसार को ही सरोवर कहा। इस संसार रूपी सरोवर में हाथी की तरह हम और आप भी क्रीड़ा कर रहे हैं। कोई पत्नी में व्यस्त है, कोई बच्चों में व्यस्त है, कोई कामकाज में व्यस्त, कोई व्यवहारी जनों में व्यस्त है। कहीं ना कहीं हम और आप व्यस्त हैं। तभी काल रूपी मगरमच्छ आकर के हम सबका पैर पकड़ता है। विद्वान जन तो ये कहते हैं कि मगरमच्छ का पहला आक्रमण होता ही, काल का पहला आक्रमण होता ही हमारे पैरों पर है। हाँ, पैरों पर ही आक्रमण होता है। ये संकेत हैं कुछ महाराज। तो एक काल पैर पकड़ता है। तो पहले तो आपने सुना कि मगरमच्छ से लड़ा स्वयं हाथी ग्राह, और जब उसका बल कम पड़ गया तब अपने परिवार से कहा तुम मेरा साथ दो। ठीक उसी प्रकार इंसान को जब काल पकड़ता है, कोई बीमारी पकड़ी है, तो पहले तो स्वयं लड़ता है उससे, और जब बीमारी ज्यादा बलवान हो जाए, शरीर काम ना करने लगे, तब हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, हमारे व्यवहारी जन, हमारे रिश्तेदार जन कहीं डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कहीं देख लेते इधर उधर दिखा करके कि तुम ठीक, छोड़ दे पर हमें ये जीवन, ये जीवन की सच्चाई है। संसार तो ऐसा ही है। संसार ऐसा ही छोड़ जाता है। पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए लोग अपना बनाने के लिए भी मना कर देते हैं। कहीं अगर लाभ दिख रहा है तो रिश्ता नहीं, लाभ देखते हैं। तो छोड़ दिया आज इस हाथी के परिवार ने इसे, और सही छोड़ा देवियों और सज्जनों।